हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन केसलेट डीआई। आज का एक केसलेट डीआई हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी लग सकता है आपको, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोग पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है आपके पास। ये जरूर पढ़ा कीजिए कि इसमें कितने क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसमें कम क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है और आपको लगता है कि क्वेश्चन डुएबल है तो आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि एक बार आपने ये पैराग्राफ सॉल्व किया तो आपके पास 6 क्वेश्चन सॉल्व करने का चांस हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ बुक्स ऑफ 5 डिफरेंट जेनर: कॉमेडी, ट्रेजिडी, एस्ट्रोनॉमी, फिक्शन एंड थ्रिलर। ठीक है, 5 जॉनर की बात हो रही है इन 4 डिफरेंट लाइब्रेरीज A, B, C एंड D। ठीक है, तो एक तरफ आपके पास जॉनर आ जाएगा, एक तरफ आपके पास लाइब्रेरीज आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास टेबल बनाने का एक अच्छा रास्ता आपको मिल गया है। तो टेबल आप किस तरह से बना सकते हैं, एक तरफ आपके जॉनर आ जाएंगे, एक तरफ आपकी लाइब्रेरीज आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसी तरह से इसको टेबल को अरेंज कर दिया है। C स्टैंड्स फॉर कॉमेडी, TR स्टैंड्स फॉर ट्रेजिडी, AS स्टैंड फॉर एस्ट्रोनॉमी, F स्टैंड्स फॉर फ्रिक्शन, TH स्टैंड्स फॉर थ्रिलर। ठीक है, ABCD आपकी 4 अलग अलग लाइब्रेरीज है जो क्वेश्चन ने दे रखी है। हमेशा टोटल जरूर लिखा कीजिए दोनों तरफ, रो वाइज और कॉलम वाइज, ताकि आपके पास क्या रहे, अगर परसेंटेज कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से कर सकें। पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा केसलेट डीआई है, आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर। थोड़ा लेंदी है लेकिन मजा आएगा। ठीक है, देयर आर 13,800 टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी बी। तो आपको क्या बता दिया कि लाइब्रेरी बी में कितनी है, 13,800 बुक्स है। तो टोटल आपने लिख दिया यहाँ पे बी के नीचे 13,800। आगे पढ़ते हैं। टोटल बुक्स ऑफ थ्रिलर इन ऑल लाइब्रेरीज इज 6,500। तो थ्रिलर का आपको टोटल दे दिया गया है, कितना है, 6,500। तो थ्रिलर वाले सेक्शन में जो आपका जो टोटल आ गया है वो कितना आ गया है, 6,500। अच्छा, आगे इस बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन और है, विच इज 1,000 मोर देन टोटल ट्रेजिडी बुक्स। ठीक है, ये जो 6,500 है ये 1,000 ज्यादा है टोटल ट्रेजिडी बुक्स से। तो टोटल ट्रेजिडी बुक्स कितनी हुई आपके पास, 5,500। ठीक है, इससे 1,000 कम। क्लियर है। फिक्शन बुक्स इन बी इज 40% लेस देन इन ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ए में जितनी भी फिक्शन बुक्स हैं उससे अगर आप 40% लेस करेंगे तो बी की फिक्शन बुक्स आ जाएगी। इसका मतलब मुझे बताइए, अगर ए में 100 फिक्शन बुक्स हुई तो बी में इससे 40 लेस यानी कि 60 हो जाएगी। बात समझ में आई आपको भाई। 40% लेस कैसे होगा, 100 का 40% निकालोगे आप, वो 40 ही आएगा, लेस करोगे तो वो 60 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, अगर ए में 100 बुक्स होती है तो बी में 60 बुक्स ही रहती है, किसकी, फिक्शन की। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि रेशियो बना सकते हैं कि फिक्शन ऑफ ए रेशो फिक्शन ऑफ बी, ये किसके इक्वल है, 3:5 के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। एंड 200 मोर देन एस्ट्रोनॉमी इन डी। अब ये किसके बारे में बात हो रही है, 200 मोर देन एस्ट्रोनॉमी इन डी। सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ था, सेंटेंस स्टार्ट हुआ था फिक्शन बुक्स इन बी से। ठीक है, तो ये जो डेटा दिया गया है एंड के बाद, ये किसके बारे में दिया गया है, फिक्शन बुक्स इन बी के बारे में। क्या डेटा दिया गया है, फिक्शन बुक्स इन बी आर 200 मोर देन एस्ट्रोनॉमी इन डी। तो आप क्या बोल सकते हैं कि फिक्शन बुक्स इन बी माइनस एस्ट्रोनॉमी इन डी, ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉमेडी बुक्स इन ABCD इज 10, 8, 5, 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमेडी के अंदर ABCD का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, देखिए 10:8:5:15। आगे देखते हैं। फिक्शन बुक्स इन C इज 100 लेस देन हाफ ऑफ कॉमेडी बुक्स इन बी। बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए पैराग्राफ को। एक बार ढंग से पढ़ लिया, इक्वेशन ढंग से बना ली, तो उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, फिक्शन बुक्स इन सी इज 100 लेस देन हाफ ऑफ कॉमेडी बुक्स इन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमेडी बुक्स जो है बी के अंदर, उसका जब आप हाफ करेंगे, ठीक है, तो उससे 100 लेस है किसकी, फिक्शन बुक्स इन सी। तो आप क्या करेंगे, इसमें अगर फिक्शन बुक्स सी को माइनस करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, 100 बचेगा। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। एंड 1/5 ऑफ थ्रिलर बुक्स इन सी। अब ये 1/5 भी है थ्रिलर बुक्स इन सी, कौन, फिक्शन बुक्स इन सी। तो आप क्या बोल सकते हैं
कि फिक्शन बुक्स इन सी जो है ये 1/5 पार्ट है किसका, थ्रिलर बुक्स इन सी का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि थ्रिलर बुक्स इन सी अगर आपको मालूम चल गई तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिक्शन बुक्स इन सी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, टोटल ट्रेजेडी एंड एस्ट्रोनॉमी बुक्स इन सी, कौन सी लाइब्रेरी की बात हो रही है, सी लाइब्रेरी की बात हो रही है। किस किस की, ट्रेजेडी एंड एस्ट्रोनॉमी की, आर 3900। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ट्रेजेडी ऑफ सी प्लस एस्ट्रोनॉमी ऑफ सी को प्लस करते हैं तो वो कितना आता है, 3900 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज 3 टाइम्स द ट्रेजेडी बुक्स इन डी, ये 3 टाइम्स है कौन, 3900। 3900 जो है वो क्या है, 3 टाइम्स है किस चीज का, ट्रेजेडी बुक्स इन डी। तो किसका 3 टाइम्स 3900 हो सकता है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1300। तो ट्रेजेडी बुक्स इन डी जो है वो आपको मालूम चल गई है 1300, तो उसको लिख लेते हैं 1300, क्योंकि इसका जो 3 टाइम्स है 3900 है और वो ट्रेजेडी और एस्ट्रोनॉमी का सम है सी लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड 900 मोर देन ट्रेजेडी बुक्स इन ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, ये 900 ज्यादा भी है, तो इसे 900 कम कितना हुआ, 3000। अब वो 3000 किसकी वैल्यू हो गई, ट्रेजेडी बुक्स इन ए एंड ट्रेजेडी बुक्स इन बी का सम। क्लियर है ये बात यहां तक। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है उसके इक्वेशन बनाते जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं रही उसको बाद में हटा सकते हैं आप लोग। फिक्शन बुक्स इन डी आर हाफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन डी। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया आपको, फिक्शन बुक जो है डी की वो 1/2 है किसका, एस्ट्रोनॉमी इन डी का। तो हमारे पास जब एस्ट्रोनॉमी इन डी मालूम चल जाएगा उसका हाफ कर देंगे, फिक्शन बुक्स ऑफ डी आ जाएगा। टोटल बुक्स इन सी आर 9100। ठीक है, तो सी लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी है, 9100, विच इज 100 लेस देन इन ए। ठीक है, ये ए की से ए की बुक से 100 कम है, तो ए की बुक से कितनी हो जाएगी, 100 ज्यादा हो जाएगी, 9200 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ ट्रेजेडी, एस्ट्रोनॉमी, फिक्शन एंड थ्रिलर इन ए इज 5, 15, 40, 12। ठीक है, किसकी बात हो रही है, रेशियो ऑफ ट्रेजेडी, एस्ट्रोनॉमी, फिक्शन, थ्रिलर इन ए लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी ए के अंदर किस किस की बात हो रही है, देखिए ट्रेजेडी, रेशियो, एस्ट्रोनॉमी, रेशियो, फिक्शन, रेशियो, थ्रिलर, किसके इक्वल है ये, 5, 15, 40 और 12। टोटल बुक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी आर 1100 लेस देन टोटल बुक्स इन बी। बी में जितनी भी बुक्स है उससे 1100 कम कर देंगे तो एस्ट्रोनॉमी की बुक्स आ जाएगी। बी में कितनी है, 13800, इसमें से 1100 कम कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, एस्ट्रोनॉमी की आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये 12700। तो ये आपका सारा डेटा हो गया है जो आपको यूज करना था। अब जो पार्ट बचा है वो सारा क्या बचा है, डेरिवेटिव पार्ट बचा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ट्रेजेडी वाला सेक्शन जो है इसकी अगर बात करते हैं, ट्रेजेडी वाले सेक्शन में ट्रेजेडी ऑफ ए, ट्रेजेडी इन बी दोनों मिला के कितनी हो जाती है, 3000 हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रेजेडी में टोटल कितनी है, 5500, 5500 बाकी है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 5500 में से आप ये 3000 माइनस कर देंगे तो क्या क्या माइनस हो जाएगा, ट्रेजेडी ऑफ ए एंड ट्रेजेडी ऑफ बी। तो क्या क्या बचेगा आपके पास, ट्रेजेडी इन सी एंड ट्रेजेडी इन डी। बात समझ में आ गई यहां पर आपको, ये ट्रेजेडी बुक्स इन ए प्लस ट्रेजेडी बुक्स इन बी प्लस ट्रेजेडी बुक्स इन सी प्लस ट्रेजेडी बुक्स इन डी, ये टोटल कितना है, 5500 है। आपको सम दे रखा है ट्रेजेडी बुक्स इन ए एंड ट्रेजेडी बुक्स इन बी का, तो वो कितना दे रखा है आपको, 3000 दे रखा है। तो अगर आप इसमें से ये माइनस कर देते हैं 5500 में से, तो माइनस करने के बाद आपको कितना बचता है, 2500 बचता है। कितना बचता है, 2500। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रेजेडी बुक्स इन सी प्लस ट्रेजेडी बुक्स इन डी। लेकिन आपको ट्रेजेडी बुक्स इन डी तो पता है वो कितना है, 1300। तो इसमें से आप 1300 और माइनस कर देंगे तो आपके पास ट्रेजेडी बुक्स इन सी आ जाएगा, जो कि कितना होता है, 1200 होता है। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। अच्छा, जैसे ही आपके पास ट्रेजेडी बुक्स इन सी आ गई तो आपके पास एक इक्वेशन ये है, देखिए यहां पर कि ट्रेजेडी बुक्स इन सी प्लस एस्ट्रोनॉमी इन सी 3900 के इक्वल होता है। तो ये तो आपको मालूम चल गया। अब ये पार्ट कितना है आपके पास, 1200 है, तो ये पार्ट कितना बचा, माइनस कर देंगे 1300 में से, कितना बच जाएगा, 2700 बच जाएगा। यहां तक पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन हमारी पूरी यूज हो चुकी है। अच्छा, ये इक्वेशन अभी बाकी है क्योंकि इसमें ए की कितनी है और बी की कितनी है हमको पता लगाना बाकी है, तो इसको अभी कट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो लगभग आपने सारी यूज़ कर ली है, जितनी आप कर सकते थे। जो डेरिवेटिव पार्ट था आपने यूज़ कर लिया था, जो हमारे काम का नहीं है उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। ये पार्ट हमारे काम का नहीं है, ये पार्ट हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब देखिए कोई भी ऐसी चीज़ डायरेक्ट नहीं है आपके पास जहाँ से आप किसी को कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट निकाल सके। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप रेशो पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि रेशो बहुत सारे दिए गए हैं आपको। देखिए एक रेशो ये दिया गया है, एक रेशो ये दिया गया है, एक रेशो ये दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर इस रेशो की बात करें, फिक्शन बुक्स इन ए एंड फिक्शन बुक्स इन बी, ये शायद अपन ने उल्टा लिख दिया, या 5 है या 3 है, ठीक है, क्योंकि ये 100 था और ये 60 था, तो ये रेशो क्या बनता है 5:3 का बनता है। तो मुझे बताइए अगर फिक्शन बुक्स ए की बात करें, अगर आप उसको 5x मानते हैं तो फिक्शन बुक्स बी कितनी हो जाएगी आपके पास, वो आपके पास हो जाएगी 3x। रेशो है, ऑब्वियस सी बात है, तो एक तो आपके पास ये बन गया। दूसरी चीज अगर आप कॉमेडी वाला पार्ट देखते हैं तो कॉमेडी में ए बी सी डी सबका दे रखा है आपके पास। तो अगर इसका आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, कॉमेडी बुक्स इन ए कितनी हो जाएगी 10y, क्योंकि यहां पर आपने नया वेरिएबल ले लिया। कॉमेडी बुक्स इन बी ये आपके पास हो जाएगा 8y, कॉमेडी बुक्स इन सी ये आपके पास हो जाएगा 5y, और कॉमेडी बुक्स इन डी ये आपके पास हो जाएगा 15y, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है, रेशो को, इस रेशो को और इस रेशो को ब्रेक कर लिया है वेरिएबल्स के अंदर। अब क्या है, ये ब्रेक करने का कारण क्या था कि इन दोनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी गई है हमारे पास, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या थी, देखिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये थी, फिक्शन बुक्स इन बी माइनस एस्ट्रोनॉमी इन डी जो है आपका 200 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिक्शन बुक्स इन बी की अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 3x, तो यहाँ पर आपके पास एस्ट्रोनॉमी इन डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से कॉमेडी इन बी बाई 2 माइनस फिक्शन बुक्स इन सी इक्वल टू 100 दे रखा है आपको। तो कॉमेडी इन बी की वैल्यू अगर आप 8y पुट करते हैं तो आप लोग फिक्शन बुक्स इन सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। और जब फिक्शन बुक्स इन सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो उससे यहाँ से आप थ्रिलर बुक्स इन सी निकाल सकते हैं, फिक्शन बुक्स ऑफ डी निकाल सकते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ना। इससे पहले थोड़ा डेटा हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। ये एस्ट्रोनॉमी था, ट्रेजेडी इन बी था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो यहां पर आप क्या देखते हैं, कॉमेडी बुक्स इन बी बाई 2 माइनस फिक्शन बुक्स इन सी इक्वल टू 100 है। कॉमेडी बुक्स इन बी आपका कितना आ रहा है 8y आ रहा है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, फिक्शन बुक्स ऑफ सी वो कितना हो जाएगा, देखिए 8y बाई 2 यानी कि 4y, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाता है देखिए 4y माइनस 100। क्लियर है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, थ्रिलर बुक्स इन सी आ जाएगा। कैसे, ये वैल्यू आपको पता ही है फिक्शन बुक्स इन सी की, 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रिलर बुक्स ऑफ सी आ जाएगा आपके पास। कितना हो गया देखिए, थ्रिलर बुक्स ऑफ सी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये आपको होता है देखिए 20y माइनस 500। क्लियर है यहां तक बात। तो आपके पास अगर आप एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी की बात करें जिसके बारे में आपके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वो लाइब्रेरी कौन सी है, लाइब्रेरी सी। कैसे, कॉमेडी बुक्स आपको पता है 5y, ट्रेजेडी बुक्स आपको पता है 1200, एस्ट्रोनॉमी बुक्स आपको पता है 2700, फिक्शन बुक्स आपको पता है 4y माइनस 100, थ्रिलर बुक्स आपको पता है 20y माइनस 500। तो अगर इन सबको जब प्लस कर देंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, 9100 के इक्वल आना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास इस y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनको अगर प्लस करते हैं हम लोग तो ये तो हो गया 3900 प्लस कॉमेडी कितनी थी सी के अंदर, आपके पास थी 5y, फिक्शन बुक्स कितनी है आपके पास 4y माइनस 100 प्लस थ्रिलर बुक्स कितनी है आपके पास 20y माइनस 500, और ये सारा मिला के इसके इक्वल होता है 9100 के इक्वल होता है। 3900 जब उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास कितना बचता है 5200, ठीक है। ये माइनस का 100, ये माइनस का 500, माइनस का 600 हो गया, उधर जाके प्लस हो जाएगा तभी हो जाएगा 5800। बात समझ में आ गई। 5 4 20 ये हो गया 29y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 200। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब में जहां जहां पर आपने y यूज कर रखा है वहां पर नंबर ऑफ बुक्स आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि कॉमेडियन ए की बात करते हैं तो 10y है, y की वैल्यू कितनी है 200, तो ये कितना हो जाएगा 2000।
सबको 200 से मल्टीप्लाई कर देना है। 200 इंटू 8 करेंगे 1600 हो जाएगा। 200 इंटू 5 करेंगे ये आपके पास 1000 हो जाएगा। 200 इंटू 15 करेंगे आपके पास 3000 हो जाएगा। इन सबको प्लस कर लेते हैं तो आपके पास देखिए कितना हो जाता है 7600 हो जाता है। तो कॉमेडी वाला जो था पार्ट आपका हर लाइब्रेरी के अंदर टोटल के समेत आपके पास क्लियर हो गया है। इस पार्ट की बात करते हैं 4y माइनस 100 वाले की। फिक्शन बुक्स इन सी निकल के आ जाएगी। 4 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना बच जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 800 माइनस 100 करेंगे ये हो जाएगा 700। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिक्शन बुक्स ऑफ सी जो थी वो थ्रिलर बुक्स इन सी बाय 5 थी, तो ये 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं थ्रिलर बुक्स इन सी आ जाएगी आपके पास। 5 इंटू फिक्शन बुक्स ऑफ सी तो कितना होता है, देखिए फिक्शन बुक्स ऑफ सी कितनी है 700 इंटू 5 करते हैं कितनी होती है 3500। तो आपके पास लाइब्रेरी सी का भी टोटल सारा आ गया है। अब एक काम करते हैं, जो डेटा हमारा यूज हो चुका है उसको क्लियर कर लेते हैं, जो जो बचा है वो हमारा आगे यूज करेंगे। ये सारा पार्ट हमारा यूज हो चुका है। ठीक है, ये अब कैलकुलेशन हमारे किसी काम की नहीं है, ये हमने यूज कर लिया। धीरे धीरे समझिए कि अच्छा केसलेट है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका यूज हो चुका है, ये आपका यूज हो चुका है। ठीक है, ये भी आपका यूज हो चुका है। अब बढ़ते हैं जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर। अगर आप बात करते हैं लाइब्रेरी ए की, तो लाइब्रेरी ए के अंदर कॉमेडी आपके पास मालूम चल चुका है 2000, टोटल आपको मालूम चल चुका है 9200। बचा क्या, ट्रेजेडी, एस्ट्रोनॉमी, फिक्शन और थ्रिलर, और इनका आपको रेशो दिया गया है कि ट्रेजेडी, एस्ट्रोनॉमी, फिक्शन और थ्रिलर का जो रेशो है नंबर ऑफ बुक्स का वो ये रेशो है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस 9200 में से जब आप ये 2000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7200। अब ये 7200 किस चीज का टोटल होगा, ट्रेजेडी बुक्स इन ए प्लस एस्ट्रोनॉमी बुक्स इन ए प्लस फिक्शन बुक्स इन ए प्लस थ्रिलर बुक्स इन ए। तो इन सब का टोटल कितना हो गया आपके पास 7200, और इन्हीं सब का आपको क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस रेशो से इस टोटल को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, किसी भी रेशो से कोई भी चीज इन सबको प्लस कर लेंगे। 5 प्लस 15 करेंगे 20, 20 प्लस 40 करेंगे 60, प्लस 12 करेंगे 72। 72 से आप मल्टीप्लाई देखते हैं 100 का हो जाता है, तो सब लोग किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 इंटू 100 500 यहाँ पर हो जाएगी। 15 इंटू 100 करेंगे 1500 हो जाएगा। दिस विल बिकम 4000 और ये आपका हो जाएगा 1200। तो ये आपके पास लाइब्रेरी ए का भी पूरा हिसाब किताब हो गया। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी किसी काम की नहीं रही। क्लियर है ये बात यहाँ तक। अच्छा, अभी इस इन्फॉर्मेशन को देखिए, ट्रेजेडी बुक्स इन ए प्लस ट्रेजेडी बुक्स इन बी, इसका टोटल कितना दे रखा है 3000 दे रखा है। ट्रेजेडी बुक्स इन ए तो आपको मालूम चल चुकी है अब कितनी है आपके पास 500, तो ट्रेजेडी बुक्स इन बी आपके पास कितनी बची है 2500, तो ये आपका हो जाता है 2500। यहाँ तक पार्ट क्लियर है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी यूज हो चुकी है। क्लियर है। अब ये जो आपके पास रेशो था फिक्शन बुक्स इन ए एंड फिक्शन बुक्स इन बी का कितना था 5x और 3x का रेशो था। आपके पास क्या आ चुका है, फिक्शन बुक्स इन ए आ चुका है, वो कितना है 4000। तो 5x की वैल्यू जब 4000 हो गई तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 800, 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आपके पास 2400। तो फिक्शन बुक्स इन बी आपके पास कितनी आ गई है 2400 आ गई है। बात समझ में आ गई, ये इन्फॉर्मेशन भी आपने यूज कर ली। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन बाकी रहती है आपकी, देखिए क्या है, फिक्शन बुक्स इन बी जो कि आपने अभी अभी निकाली है कितनी है 2400, माइनस एस्ट्रोनॉमी बुक्स इन डी जो कि है 200 के इक्वल। 2400 में से आप क्या माइनस करोगे कि आपके पास 200 आ जाए, ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। तो एस्ट्रोनॉमी इन डी आपको मालूम चल गया कितना हो गया 2200। बात समझ में आ गई यहां तक। अब देखिए, अगर आप एस्ट्रोनॉमी वाले सेक्शन की बात करते हैं तो आपके पास ए लाइब्रेरी, बी लाइब्रेरी और डी, ए सी और डी का वैल्यू आ चुका है, सिर्फ बी लाइब्रेरी बचती है। कैसे करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे आप और 12,700 में से माइनस कर दोगे। तो इन सबको प्लस कर लेते हैं, देखिए ये आपका कितना होता है 49 प्लस 15 कितना हो जाएगा 64। 127 में जब 64 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 63, तो 6300 आपके पास यहाँ बचा है। ऐसा करने से क्या हुआ, लाइब्रेरी बी के अंदर आपके पास कॉमेडी, ट्रेजेडी, एस्ट्रोनॉमी और फिक्शन की वैल्यू आ गई। आपके पास क्या बचता है, थ्रिलर बचता है। कैसे करोगे, इन सबको प्लस कर दोगे और 138 में से माइनस कर दोगे। आइए प्लस कर लेते हैं, 16 प्लस
25 करोगे आप लोग तो बनता है 41। 41 में 63 प्लस करते हो तो देखिए आपका बन जाता है ये 104, प्लस 24 करते हैं तो 28, तो यहाँ कितना बचता है 1000 बच जाता है। बात समझ में आ गई। ऐसा करने से क्या हुआ, थ्रिलर वाले सेक्शन के अंदर आपके पास लाइब्रेरी ए, लाइब्रेरी बी, लाइब्रेरी सी का वैल्यू आ गया, लाइब्रेरी डी बचती है। वो कैसे निकालोगे, इन सबको प्लस कर लोगे और इसमें से माइनस कर दोगे। देखिए 35 प्लस 10 करते हैं 45, 45 प्लस 12 कर दोगे आप तो आपका बचता है 57। 65 में से 57 माइनस करते हो तो आपको बनता है 800। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला डेटा जो हमें यूज करना है वो एक छोटी सी इक्वेशन है यहाँ पर आपकी, फिक्शन बुक्स इन डी जो है वो एस्ट्रोनॉमी इन डी का हाफ है। एस्ट्रोनॉमी इन डी कितनी है आपके पास 2200, अगर इसका हाफ कर देंगे तो फिक्शन बुक्स इन डी आ जाए आपके पास 1100 आ जाएगी। अब इन सबको प्लस कर लोगे तो आपके पास फिक्शन बुक्स का टोटल आ जाएगा। आइए प्लस करना शुरू करते हैं। 40 प्लस 24 64, 64 प्लस 7 71, 71 प्लस 11 करते हैं आप तो आपके पास बचता है 82। ठीक है, ये आपके पास सबका टोटल आ गया है हर एक जॉनर का। अब इसका क्या कर सकते हैं आप लोग, इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगी सारों लाइब्रेरीज की मिला के, हर जॉनर की मिला के, तो वो कितनी हो जाएगी देखिए यहाँ पर देखिए 00 तो सब में ही कॉमन है, इसको एज इट इज उतार देते हैं। 5 प्लस 2 करते हैं ये 7 हो जाएगा, 7 प्लस 7 करते हैं ये 14 हो जाएगा, 14 प्लस 5 करेंगे 19, 19 प्लस 6 करेंगे 25, तो यहाँ पर चला जाएगा कैरी में 2, 2 प्लस 7 करते हैं देखिए 9 हो जाता है, 9 प्लस 5 कर देंगे 14 हो जाएगा, 14 प्लस 12 कर देते हैं आप लोग 26, 26 प्लस 14 कर देंगे 40, तो ये हो जाएगा 40,500। ये सब जॉनर की चारों लाइब्रेरीज में मिला के टोटल बुक्स हैं। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, ये टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आई होप आपको ये जो पूरा कैसलेट मैंने समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत अच्छा कैसलेट था ये, बहुत अच्छा खासा आपको कैलकुलेशन का यूज़ करना पड़ा है यहाँ पे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर रख पाते हैं अपने, तो ही आप कैसे कर पाएंगे। नहीं है, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो रही है, देखिए कैसलेट में यही है, अगर आपको आना शुरू हो जाता है तो आप करते जाइए। अगर आपको लग रहा है आप अटक रहे हैं और 1-2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है आप बार बार एक ही चीज़ राउंड एक ही सर्कल में बार बार घूम रहे हैं, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो आप लोग उस कैसलेट को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाइए। क्लियर है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी डी, कितनी है भाई, ये रही 8400 जो आपके लिए मैंने छोड़ी थी, एंड टोटल नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स इन ऑल द लाइब्रेरीज टेकन टुगेदर, फिक्शन की कितनी है 8200। इन दोनों का क्या पूछा है आपसे, डिफरेंस पूछा है। कितने का डिफरेंस है भाई दोनों के अंदर, 200 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशो ऑफ टोटल फिक्शन एंड थ्रिलर बुक्स टेकन टुगेदर इन सी। तो सी लाइब्रेरी के अंदर फिक्शन और थ्रिलर आपको पिक करना है। इनको अगर टोटल करते हैं तो कितना होता है 4200। इसका रेशो बनाना है टोटल ट्रेजेडी एंड एस्ट्रोनॉमी टेकन टुगेदर इन बी। तो बी के अंदर ट्रेजेडी एंड एस्ट्रोनॉमी, तो ये कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करना है, ये कितना हो गया आपका 8800। इसका आप रेशो बनाएंगे तो देखिए आपका 2 के टेबल से ही कट पाएगा, 21:44। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। What is percentage of total number of comedy books in A, B, C taken together over the total number of books in library B? आपसे पूछा गया है कि कॉमेडी बुक्स लीजिए A, B और C की, इसका टोटल बुक्स इन B के साथ परसेंटेज निकालिए। तो आप लोग क्या करेंगे, कॉमेडी बुक्स उठाएंगे A, B, C की, ये रही, इनको अगर आप टोटल करते हैं तो कितना होता है 4600। ठीक है, टोटल बुक्स इन बी आपके पास कितनी है देखिए 13800। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 0 से यहाँ 0 कट हो जाएगा, 1 टाइम और ये 3 टाइम, 1/3 का मतलब होता है आपका 33.33। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच लाइब्रेरी हैज मिनिमम नंबर ऑफ फिक्शन बुक्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमी बुक्स रेस्पेक्टिवली। ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है जिसमें फिक्शन बुक सबसे कम है। देखिए फिक्शन बुक सबसे कम किस में है, सी में। मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमी बुक्स, एस्ट्रोनॉमी बुक्स सबसे ज्यादा किस में है, बी में। तो सी कॉमा बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ एस्ट्रोनॉमी बुक्स इन ए। एस्ट्रोनॉमी बुक्स इन ए कितनी हो गई आपके पास 1500, फिक्शन बुक्स इन बी यानी कि आपके पास 2400, थ्रिलर बुक्स इन डी यानी कि
800, इनका सम निकालना है। प्लस करते हैं, देखिए 24 प्लस 8 32, 32 में 15 प्लस करेंगे 47। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मच परसेंट ऑफ बुक्स आर इन लाइब्रेरी बी आउट ऑफ द टोटल बुक्स ऑल जनरेट टेकन टुगेदर इन ऑल द लाइब्रेरीज टुगेदर। बी में जो बुक्स है वो टोटल बुक्स का कितना परसेंट है? तो 13800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40500। ठीक है, 00 से आपका 00 कट जाएगा, 5 के टेबल से आप कट करते हैं, ये आपका 81 हो जाएगा, 5 के टेबल से कट करेंगे 20 हो जाएगा, 3 के टेबल से कट करते हैं 27, 3 के टेबल से कट करते हैं 46, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप तो देखिए होता है 92, 920 डिवाइड बाय 27, 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे 81 हो जाएगा, रिमाइंडर बचता है 11, ऊपर से आ जाएगा 0, 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे 108, रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो आपके पास क्या बचता है देखिए 34 2/27%। कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका पूरा केसलेट कंप्लीट हो गया है। अब मूव करते हैं अगले केसलेट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो हमारा आज का यहीं खत्म होता है। जैसा कि आपने देखा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आया होगा, लेकिन जो आपको बताई गई है छोटी छोटी चीज़ें उनका आप लोग ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, थैंक यू।